everyone, this is Ayush and I'm back with another session on the chapter that is acid, base and salt. Now, in the previous sessions, we have discussed about the neutralization reactions, we have discussed about so many things, we have discussed about the concepts of the dilutions, right? So in this session, what we are going to discuss is that we are going to discuss about the acidic strength, basic strength, pH and all those things. So I hope that this session will be quite interesting because यहाँ पे आपको रियल मीनिंग समझ में आएगा कि पीएच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे बोलते हैं, वीक एसिड्स किसे बोलते हैं. So stay tuned till the last. Now, strength of acids and base. अगर strength की मैं बात करूं तो एक चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ. एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करे, राइट? They are called as acids. Exactly. जो H positive ions release कर रहे हैं उन्हें हम acids बोले. And those substances which are releasing OH negative ions उन्हें क्या बोलेंगे? Base. Exactly. Now, जिस acidic solution में ज्यादा H positive ion हो तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो ज्यादा acidic होगा? अगर वो ज्यादा एसिडिक होगा दैट मीन्स स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका. यस और नो? इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट द बेसिस, अगर किसी सॉल्यूशन में, किसी बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा तो मैं बोलूंगा वो सॉल्यूशन बेसिक है. जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन उतना ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक, उतना ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक. सो कैन आई से दैट कि उस सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. यस और नो? सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ explanation of this particular strength of acids and basic solutions. Let's now go and read all the points which is mentioned here. Now we all know that acid produces hydrogen ions in water. So when an acid is added to the water, obviously जैसे acid को तुम पानी में ऐड करोगे किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? हाइड्रोजन आयन का. यस. और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और ज्यादा. दैट मींस हाइड्रोक्साइड आयंस कम होगा. कैसे हुआ ये? कैसे समझेंगे इसको? जैसे वो है, राइट? इसमें हमने क्या किया? एसिड डाल दिया तो क्या H पॉजिटिव आयंस बढ़ गए यहाँ पे, राइट? OH नेगेटिव आयंस बढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं. HCl डाला है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. OH तो है ही नहीं यहाँ पे जितना में हम लोगों ने डाला. तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या इंक्रीज हुआ है? H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हुआ. तो क्या ये सोल्यूशन एसिडिक नेचर का हो जाएगा? ये सर नो कमेंट में मुझे बताओ फटाफट. एग्जैक्टली. नाउ लेट्स कम टू द बेस. मान लो मैंने क्या किया? हाइड्रोक्साइड आयंस डाल दिया पानी. सुनो, बेसेस जो हाइड्रोक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं तो मैं कोई भी एक बेस ले लेता हूँ. मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मैंने डाल दिया पानी में. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने क्या किया? पानी में डाल दिया. अब इस सोडियम क्या क्या मिलेगा मुझे? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. इन दिस केस क्या OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ इस सोल्यूशन का ज्यादा है? क्लियर टू एवरीवन? दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन मींस. जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतना ज्यादा सोल्यूशन एसिडिक, जितना ज्यादा OH नेगेटिव उतना ज्यादा सोल्यूशन बेसिक. क्लियर? नाउ लेट्स सी. Strength of an acid and base is measured on a scale of numbers called the pH scale. हम बस अभी तक ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना, वीक एसिड, वीक बेस, ज्यादा H पॉजिटिव, ज्यादा एसिडिक, कम एसिडिक. बट एक मेजरमेंट टूल भी तो होना चाहिए. अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करना है या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करना है, so there is a scale which we use and that is pH scale, right? Now this pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. Now that means what? That means pH ज्यादा होगा. That means hydrogen ions कम होंगे. pH कम होगा तो हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होगा, which means जितने
उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो यही होता है ना। अब कहां से कहां इसका रेंज होता है? द रेंज इज फ्रॉम 0 to 40. Now let's move on. A solution having high concentration of hydrogen ions has a low pH value. That means what? जिसका pH वैल्यू 1 होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक? वो एसिडिक होगा। जिसका pH वैल्यू मान लो 14 होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक? इट विल बी बेसिक। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट pH से कोई भी यूनिट नहीं है, ऐसे नहीं बोलने हैं ना pH 2 ग्राम pH नहीं, जस्ट 1। pH कितना है? 1। pH कितना है? 14। pH कितना है? 30। ऐसे बात करना। क्लियर टू एवरीवन? Let's move on and talk about the pH of a neutral substance. Neutral substance का pH क्या होता है? It is exactly 7. That means 7 एक ऐसा pH है जहां पे वो substance ना ही acidic होता है ना ही basic होता है। It is neutral. So when I say that 7 के नीचे, if I talk about the pH scale, तो 7 के क्या लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सब्जेक्ट होंगे और 7 के राइट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे? बेसिक होंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी और 7 से नीचे आते जाएंगे तो एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? दैट मीन्स जिसका पीएच 1 होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका pH 14 होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा। आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ जो भी पानी हम पीते हैं उसका pH क्या होता है? यस, इट इज न्यूट्रल। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। क्लियर टू एवरीवन? नाउ एसिडिक सब्सटेंस का pH, बेसिक सब्सटेंस का pH हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। Come to the pH of acidic substance. Acids have pH. इनका pH क्या होगा? 7 से ज्यादा? फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ। 7 से कम होगा? एग्जैक्टली इनका pH जो है लेस देन 7। क्या होगा? लेस देन 7। राइट? एग्जाम्पल, अगर किसी का pH, कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के pH 4 है तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? इट अगेन एज डिस्कस्ड, एसिडिक सॉल्यूशन उतना कम उसका पीएच वैल्यू। तुम्हें तो बस एक चीज याद रखनी है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये याद रख लो, सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। HCl लिए H पॉजिटिव होगा इसमें, HCl है H पॉजिटिव होगा, ज्यादा होगा H पॉजिटिव, पीएच कम। NaOH लिए H पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा तुम्हें, तो क्या होगा? H पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव बहुत कम है, पीएच बहुत ज्यादा, दैट मींस बेसिक। क्लियर? नाउ अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर than the solution having pH 4. It's very easily understandable, right? Anyway, solution having pH less than 7 उनको हम एसिडिक नेचर का बोलते हैं। और ये क्या करेंगे? लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो they will do, they will turn this blue litmus to the red। और मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट करेंगे? they also turn methyl orange indicator into the red one। Clear to everyone? इसी तरह से फटाफट से बेसिक सब्सटेंस का पीएच देखते हैं। बेसिक सब्सटेंस का पीएच क्या हो? 7 से ज्यादा या 7 से कम? 7 और लेस देन 7? यस, एग्जैक्टली। pH of basic substance will be what? It will be more than 7. 7 से कितना? 40. Clear? Now, it's interesting to note that 7 जिसका भी होगा वो क्या है? न्यूट्रल। So can I say that हम 7 को एक रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं? एग्जैक्टली 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, 7 न्यूट्रल। क्लियर? ना अगेन जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक, या ये कह सकते द मोर बेसिक अ सॉल्यूशन इज
हायर विल बी इट्स पीएच। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 14 है और किसी सॉल्यूशन का पीएच 10 है, तो मुझे एक बात बताओ कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा? 14 एग्जैक्टली। अगर मैं यहीं पे ये पूछ दूं कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, 10 वाला या 14 वाला? 10 वाला एग्जैक्ट। हालांकि 7 के ऊपर है तो वी विल गोइंग टू कंसीडर इट एज बेस ओनली, बट स्टिल कभी ना कभी क्वेश्चंस को ट्विस्ट करने के लिए तुमसे पूछ दिया जाएगा पीएच 10 है पीएच 14 है, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक। सो हमें 14 नहीं चले जाना, हमें 10 को मार्क करना। अगर पूछा जाए पीएच 14 और पीएच 10 में कौन ज्यादा बेसिक, तो क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन के वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना। नाउ लेट्स मूव on with some interesting points. Substances having pH more than 7 are basic in nature. Exactly. And इसको हम alkaline भी बोलते हैं. So we have learned two terms, alkali and alkaline, which is related to basic nature, right? So alkaline is what all the substance जिनका pH क्या है 7 से ज्यादा, which are basic. Basically we can say that alkali substance ऐसे bases है जो water में soluble हो जाते हैं. अब ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और ये क्या करते हैं, देयर इज वन मोर इंडिकेटर विच वी हैड डिस्कस, दैट इज फिनोल्फथैलीन। ये क्या करते हैं, इसको पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। So this was all about the indicators. This was all about the pH of the acidic and the basic substance. And साथ ही साथ में हम लोगों ने pH scale को भी देखा। Now there are many more interesting things regarding the acid and base. कुछ चीजें हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Before that, we need to discuss one more thing, that is universal indicator. Now, as we have discussed about the pH of acidic substance, basic substance, कुछ indicators के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। But there is one more important thing, that is universal indicators. Universal indicators क्या होते हैं? Let's see. ये एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये भी कलर्स दिखाते हैं और उन कलर्स के हेल्प से हमें पता चलता है कि क्या पीएच वैल्यूज है। सो लेट्स सी, व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू दीज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, क्या होगा, द इंडिकेटर्स विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यू कलर, नया कलर। Now the color produced by these universal indicators is used to find the pH value of the acid or base. कैसे? एक हमारे पास चार्ट दिया रहता है, इस चार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स प्रेजेंट है। मान लो तुमने क्या किया, तुमने एक एसिड सब्सटेंस लाया, उस एसिडिक सब्सटेंस को तुमने यूनिवर्सल इंडिकेटर में मिक्स किया और वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर लेट सपोज येलो हो गया, दिस वन, राइट। सो मुझे पता चल जाएगा इस एसिडिक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या है, 5। इन द सेम वे लेट सपोज कि मैं कोई भी एक रैंडम बेसिक सोल्यूशन लेकर आया, उसमें मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, अब क्या हुआ, उसका कलर जो है वो क्या हो गया, ब्लू। सो मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरे पास बेसिक सोल्यूशन है उसका पीएच क्या है, 9। सो दिस इज हाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर हेल्प्स टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड बेसिक और द एसिडिक सोल्यूशंस। अब जैसे ही तुम्हें पीएच वैल्यू पता चल गया, वी कैन फाइंड आउट व्हाट, वी कैन फाइंड आउट कि जो मेरे पास एसिड है या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। Now these universal indicators actually होते क्या हैं? They are what? They are the mixture of many different indicators, और यूं कह सकते हैं dyes, which give different colors and different pH values of the entire pH scale. अब ये जो universal indicators है, they shows different colors at different concentration of hydrogen ions in the solutions. That means what? Now the question arises that ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनते किससे? सो इट्स नथिंग, बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम करते क्या, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर देते हैं, राइट। और जो इंडिकेटर्स है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि हर एक सोल्यूशन के लिए तुम्हें अलग अलग इंडिकेटर्स लाने की जरूरत नहीं, वी कैन जस्ट यूज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स, राइट। एंड दिस इज मेकिंग आवर वर्क वेरी इजी। इससे हमें पीएच के बारे में बहुत इजीली पता चल जाता है कि जो सोल्यूशन मेरे पास है उसका पीएच क्या है। Now this universal indicator shows
different colors at different concentration of hydrogen ions. Exactly. अगर बहुत ज्यादा तो मे भी उसका कलर रेड हो, राइट? बहुत कम या ना के बराबर हाइड्रोजन आयंस होंगे तो मे बी उसका कलर 14th नंबर वाला कलर जैसा हो, राइट? मे बी उसका कलर कैसा हो, डीप ब्लू जैसा हो, मे बी उसका कलर क्या हो, वॉयलेट हो। क्लियर टू एवरीवन? ना, अब हम लोगों ने सारी चीज डिस्कस कर ली, हम लोगों ने पीएच के बारे में डिस्कस कर लिया, बट वन मोर थिंग, क्या ऑर्गेनिजम्स भी सेंसिटिव होते पीएच के लिए? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? जस्ट इमेजिन हमारे बॉडी का पीएच कितना हो, या मान लो हमारे बॉडी का पीएच एकदम से एसिडिक हो जाए या हमारे बॉडी का पीएच एकदम से बेसिक हो जाए तो क्या हो जाए? एनीवन? यस, इट विल हैम्पर आवर मेटाबॉलिक प्रोसेस, बट एक्चुअली में होता क्या है, सी, हमारा बॉडी जो है दैट इज प्रोग्राम टू वर्क इन अ पीएच रेंज बिटवीन 7 to 8, और मोर एक्यूरेटली वी कैन से 7.0 to 7.8. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ इसी पीएच रेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। अब अगर सोचो हमारा पीएच लेवल बढ़ेगा तो भी हमें इफेक्ट होगा, पीएच लेवल घटेगा तो भी हमें इफेक्ट होगा, राइट? लेट्स मूव ऑन विद सम अदर एनवायरमेंटल थिंग्स लाइक द रेन वाटर। रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है देन वी कॉल इट एज एसिड रेन। अब ये जो रेन वाटर है वो रिवर्स में जाएगा, जैसे ही रिवर्स में गया तो रिवर का वाटर का पीएच कम होगा, एग्जैक्टली इट विल बी डिक्रीज, राइट? सो दैट मीन्स रिवर वाटर एसिडिक होगा, और जैसे ही रिवर वाटर एसिडिक होगा वहां के एक्वेटिव लाइफ क्या होंगे, वहां के एक्वेटिव लाइफ की सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाए। मे भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी डेथ भी हो जाएगी एसिड रेन के कारण, राइट? सो दैट्स व्हाई वी शुड टेक वॉमिट, बिकॉज कुछ भी होगा सो वी विल बी अफेक्टेड। अगर एसिड रेन इट इज ड्यू टू द पॉल्यूशन, राइट? बहुत ज्यादा एसिड रेन होगा, हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास न्यूट्रल वाटर बची ना, तो सो विच वाटर वी आर गोइंग टू कंज्यूम, राइट? So let's take a pledge. As a student, as a teacher, what we can do is that we can try to reduce the number of waste material from our home. We can try to reduce the amount of smokes which we are releasing from our vehicle, from our various, activities. Because if we are going to take care of it, our survival will be much better. Clear? Now, सॉइल के बारे में बात करता हूं। क्या सॉइल भी सेंसिटिव होता है? एग्जैक्टली, यस। अगेन, प्लांट को ग्रो करने के लिए समझो न्यूट्रल पीएच ही चाहिए। पीएच ज्यादा प्लांट ग्रो नहीं करेगा, पीएच कम प्लांट ग्रो नहीं करेगा। दैट मीन्स निदर एसिडिक नॉर बेसिक। प्लांट क्या होता है? प्लांट सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पीएच के आसपास ही ग्रो करता है। सोचो, एसिड रेन हुआ, सॉइल में गया, सॉइल का पीएच क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, प्लांट ही ग्रो नहीं होगा तो हम खाना क्या खाएंगे? पॉइंट। नाउ द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ बेसिक सॉइल कैन गो अप टू 8.3। अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? क्या किया जाता है? केमिकल्स ऐड किए जाते हैं सो दैट की पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल कैन बी एडजस्टेड और उसके बाद फिर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स कम अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे बड़ा एसिडिक डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे बड़ा एसिडिक सब्सटेंस कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, राइट? नाउ ड्यूरिंग द इंडाइजेशन क्या होता है? स्टमक को ज्यादा ही एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हम बोलते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है या एसिडिटी हो गई है। अब इस पेन को रिड्यूस करने के लिए, इस सिनेरियो को कम करने के लिए, इस फेनोमेना से रिलीफ पाने के लिए व्हाट वी डू इज दैट वी यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली किससे बने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ MgOH whole twice. We have read in the starting of this chapter, right? ये क्या करते हैं? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे
एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पीएच को नॉर्मल कर देंगे। क्लियर? एंड इसमें होता क्या है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही माइल्ड बेस होता है विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ऐसा नहीं कि कोई भी बेस लाए और पी लिए, नहीं, ज्यादा बेसिक भी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, राइट? सो एंटासिड्स विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर नहीं कंज्यूम करने चाहिए, बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, कितना डोज रिक्वायर्ड है, कितना डोज रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट वी डू इज दैट, हमें पेट दर्द होता है, वी जस्ट टेक सम ऑफ द एंटासिड्स, हमें पता भी नहीं होता कि रियली में वी रिक्वायर दैट एंटासिड्स और नॉट। अब उसके कारण क्या होगा, ड्यू टू हाई डोजेस ऑफ एंटासिड्स आवर स्टमक बिकम्स मोर अपसेट and it will create further problems. So without consultation of doctor, we should not use these kinds. Now, let's talk about the tooth decay. When I was a child, one of my tooth was decayed. Do you know why? If you don't, I'm going to tell you in this chapter. या आपके भी दांत अगर डिके हुए हैं तो क्यों हुए हैं, डू यू नो? इफ यू डोंट, लेट्स रीड दीज थिंग्स। टूथ डीके होता कब? टूथ डीके तब होता है जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए ना। टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग है एनामल। अब ये एनामल किससे बना होता है? दिस एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट। व्हाट इज दिस? एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। ओके, this is one of the hardest substance in our whole body, but still सोचो pH चेंज होगा तो ये भी डीके हो जाएगा। वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट इज कोरोडेड व्हेन pH in the mouth is below 5.5। क्या होता है, धीरे धीरे इसकी लेयर निकलते जाती है और क्या होगा, जो अंदर की लेयर्स है, दांत के अंदर के लेयर्स, वो एक्सपोज हो जाते हैं, विच क्रिएट्स पेन, जिन्हें हम बोलते हैं टूथ डीके। प्रिवेंट कैसे करना है इसको? The best way to prevent is that clean the mouth after eating the food using toothpaste, which are generally basic. Toothpaste हमेशा basic nature के। हम हमेशा ये तो करते हैं, सुबह उठते we wake up in the morning, we do the brush और फिर नाश्ता करते and we just go. Rather than doing that, what we can do is that brush सुबह करना, मैं ये नहीं बोल रहा सुबह उठ के brush मत करो, brush करो सुबह उठ के। कभी भी हम कोई भी मील ले रहे हैं, व्हाट वी कैन डू इज दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर मील वी कैन जस्ट वॉश अवर माउथ विथ वाटर। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार टूथपेस्ट लेके ही हमें माउथ को वॉश करना। जस्ट यूज दी वाटर, वी कैन जस्ट यूज दी वाटर टू क्लीन आवर माउथ, सो दैट जो भी फूड पार्टिकल्स है एक तो वो बाहर निकल जाए। और अगर मान लो मैंने कुछ एसिडिक चीज खाया, मेरे दांतों में वो इट इज स्टक, सो वो भी रिमूव हो जाएगा, विच विल कीप आवर टीथ हेल्दी। So these are the very basic things which we can include in our day-to-day life to prevent the tooth decay. Now, one more thing, when I was a child, there was a beehive near my house and I went there. I just took that stone and I just threw that stone to that beehive, and among that whole bee, one bee sat on my hand and that bee bit me. And that the next thing was what? I was laughing. No, I started crying. Why? Because I was having irritation. Why? Because the sting of that particular bee has what? Has an acid which causes pain and irritation. Now, I went to my mom and my mom said what? Put some baking soda. Now, as soon as I, applied baking soda, what happened? I got relief. Why? Because reaction हो गया। एसिड कहाँ था? बी के स्टिंग में, बेकिंग सोडा बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर? ना एक्चुअली में दैट इज मिथेनोइक एसिड होता है विच कॉजेज बर्निंग पेन। Now, so the conclusion is that never hit a beehive with a stone. So this was all about today. I hope that you have understood all these things. जितने भी concepts हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, you have to remember, learn it and please revise these things. I hope that आज के सेशन में जितने भी concepts है आपने उसको crystal clear समझ लिया होगा। बट अब क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद we have to make short notes। अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो
काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ना। यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करता है। एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट ये सारी चीज आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, because I completely understand हमारे पास बहुत सारे subjects. So to make this easy for you, what I have brought is that 3 best books for the chemistry. Yes, you heard it right. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, so this book contains the summary with tips and tricks so that कि आप सारे chapters को एक concise manner में फटाफट से रिवाइज कर सको। इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। Now next we have what? We have another book. Obviously short notes बन गया, रिविजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना। यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की। सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक। And last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक tabular form में सारे compounds के common names, colors, वो सारी चीज दे रखी है ना। अगर आप ये तीनों बुक्स को that is short notes पढ़ लिए, you have solved 400 questions और practical के questions भी करके गए, so I can promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to Amazon and you can purchase this book.